हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट। तो बच्चों, यहाँ पे जो थ्योरी दी हुई है हमारे चैप्टर में, ये बेसिकली कुछ स्टोरी टाइप में दी हुई है। रवि और कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं इसमें। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इन्वायरमेंट के बारे में बताया है। तो जैसे कि हमें पता है इन्वायरमेंट बच्चों क्या होता है, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, तो वो हमारे इन्वायरमेंट होता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, वो इन्वायरमेंट है। ओके, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं। इन्वायरमेंट मीन्स कि हमें जो भी दिख रहा है हमारे आसपास, बट बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं जो नेचर की तरफ से हैं, और कुछ पीपल ने बनाई हैं, मैन मेड। तो बच्चे जो नेचुरल हैं वो कौन कौन सी, माउंटेन, रिवर, ट्रीज़, एनिमल। और जो पीपल ने बनाई हैं जैसे कि रोड, कार्स, क्लोथ, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब हमारी मैन मेड है। हाँ, तो बच्चों इधर एक बॉक्स गिवन है जिसमें लिखा हुआ है मेन इन्वायरमेंट की डेफिनेशन अच्छे से। और भी, इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट है, वो हमें एयर देती है सांस लेने के लिए, वाटर देता है ड्रिंक करने के लिए, फूड खाने के लिए मिलता है हमें इन्वायरमेंट से। और जहाँ पे लैंड हम रहते हैं मीन्स वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है हमारे। नेक्स्ट बात में क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उसे कैसे मॉडिफाई किया उन्होंने। कार, जो हमने कार बनाई उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं जो एयर को गंदा करते हैं, पॉल्यूट। वाटर को पॉट में कलेक्ट कर लेते हैं हम। फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल, वेसल्स मीन्स बर्तनों में हम खाना खाते हैं। और लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, लैंड में हम फैक्ट्री और बिल्डिंग बिल्ड कर देते हैं। इस तरीके से हमने इन्वायरमेंट चेंज कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट में वही लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग ने कार बनाई, मिल्स, चक्के, मतलब बड़े बड़ी फैक्ट्रीज बनाई मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट मॉडिफाई हो गया, मीन्स उसमें कुछ चेंज आ गया। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसे गौर से देखिए। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो बच्चों हमें पता है एक नेचुरल होता है और एक ह्यूमन मेड। नेचुरल मीन्स जितनी भी नेचुरल चीज़ें जैसे कि वाटर, एटमॉस्फेयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में एनिमल्स वगैरह सब आ जाता है। तो वाटर वाले को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। एयर वाले को एटमॉस्फेयर। लैंड वाले को लिथोस्फीयर। एंड लिविंग वाले को बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में सारी चीज़ें कंबाइन, ट्रीज, एयर, वाटर। ओके, एंड ह्यूमन मेड में क्या आता है, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज सब आ गई, जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं। नेक्स्ट, तीसरा कंपोनेंट इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में हम भी तो रहते हैं बच्चों, ह्यूमंस। तो तीसरे कंपोनेंट हम हुए। इंडिविजुअल मीन्स एक सिंगल पर्सन, फैमिली, किसी की फैमिली पूरी, एक कम्युनिटी पूरी जुड़ के एक कम्युनिटी बनाती है। फिर रिलीजन्स आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। एंड एजुकेशनल अलग, टीचर्स हो गए। इकोनॉमिक अलग, मीन्स जो बिजनेस लोग करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू जिनसे बढ़ती है। एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे ह्यूमंस में आता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा ये। तो यहाँ पे फिर से इन्वायरमेंट की एक डेफिनेशन है, you understand the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। अब यहाँ पे बच्चों दो बॉक्स हैं, एक है बायोटिक और एबायोटिक। हम इससे समझ लेते हैं। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें, वो हमारी आती है बायोटिक में, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। इसमें नेचुरल नहीं बोलेंगे हम, लिविंग बोलेंगे, ठीक है। और एबायोटिक में क्या क्या आता है, लैंड आ जाएगा, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ है, वाटर भी आ जाएगा बच्चों एबायोटिक में। बच्चों यहाँ से आपको बायोटिक और एबायोटिक क्लियर होगा, आई होप। ओके, तो आज हम इतने पार्ट कवर करेंगे इस चैप्टर का, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।